हम शंकर जी को नहीं मानते। हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा। शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई अर्धांगिनी है, भेद संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। पर नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबी और नींद में भी ज्यादा नहीं रहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं है, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नजर मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, हम ध्यान नहीं दे पाए तो कम चल। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो शरीर में रोग बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक खत्म। फिर किसी ने पूछा सुबह सुबह जा नहीं रही हो आजकल घूमने के लिए? नहीं, वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं, दूसरी ने बोला नहीं, फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं, उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमंड पैक करो,
10 कचौड़ी पैक करो, घर ले गए, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगे। सहेली ने पूछा वहां क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं करा। घर में आई, समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू आलू खा गए। कचौड़ी के बाहर की खोल निकाल के अलग रख दी, अंदर का दाल का मसाला खा गए। सहेली ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? मेरा पेट बढ़ रहा है इसलिए बाहर का नहीं खाती। डॉक्टर ने बोला था बाहर का मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खाना। पेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। ये भ्रांति है। निंद्रा का त्याग, नशे का त्याग और पर नारी का त्याग चुटकी भर में हो जाना चाहिए। एकदम छोड़, एकदम सुबह उठना है, मन करेगा, बारिश अच्छी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जगाने वाली जगा भी रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठे ही नहीं तो क्या। फिर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा चलना जरूरी है, चलो। फिर चली थोड़ा बहुत, जैसे ही पांव सही हो गया फिर बैठ गए, फिर बैठ गए। महाराज शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बोल भृंगी ने विचार करा कि मेरे को तो शंकर पार्वती से, शिव जी से मतलब है। शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। अब जो शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी, अब उन्होंने तो अच्छा सोच के बिठाया ना। वो उसी में कहा लेना, पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए, सामने से कुत्ता आ गया, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। अगर पत्नी को काट गया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा बच्चों का, कौन घर में काम करेगा? पत्नी मेरे से ही पोछा लगवाएगी, झाड़ू भी मुझसे ही निकलवाएगी। तुरंत कुत्ता आगे बढ़ा पत्नी के पास, पत्नी घबराई और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, और जैसे ही कुत्ता एकदम लपक के आगे बढ़ा, इसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, इसने विचार करा कि पत्नी को भले नहीं काटेगा, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पांव को काट ले। और जैसे ही उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी बोली अपने पति को नाराज होकर, तुम में अक्ल नहीं है बेवकूफ हो, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा, तुम्हारी अकल मारी गई है, तमीज नहीं है। पति बेचारा क्या बोले कि मैं सोच रहा था कि मुझे काट लेगा, तू बच जाएगा। पर वो कहते ना विपरीत बुद्धि, कभी कभी ऐसा होता है, सास अगर बहू को साड़ी दिलाती है ना, तो बहू को मन में आता है जरूर जेठानी को कोई दूसरा माल देगी बुढ़िया, इसलिए मुझे एक साड़ी में टरका रही। विपरीत बुद्धि, चित्त गलत जा रहा, मन गलत जा रहा, विचार गलत जा रहा।
इसलिए बाबा से विनती, सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो जी। सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो। इतनी कृपा करना, हमारे भीतर सुमति देना, कुमति को हटा देना। हमें नहीं चाहिए ऐसी मति जिसमें हमारा गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर है। भृंगी ने विचार करा, शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। भृंगी को गुस्सा आ गया, बताओ पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई, और बिठाया किसने? शंकर भगवान ने। मालूम नहीं पड़ा कि किसने। तुरंत कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो पति पत्नी में इतना निगाह का भाव रहता है कि पति पत्नी को कुछ नहीं कहता, आंखों में समझा देता। बस जरा सा आंखों से इधर देखा तो पत्नी तुरंत इधर खसक गई, तुरंत नेत्र से। वो निगाहों का बस खेल है, बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, और होना भी यही चाहिए। पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई। भृंगी को लगा मैं कैसे परिक्रमा करूं। भृंगी ने विचार करा, अब भी रुको। भृंगी को शिव तत्व की बड़ी प्राप्ति थी, भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, वो अपना रूप बदल सकता था। भृंगी ऋषि ने, भृंगु बाबा ने, तुरंत भृंगी बाबा ने उसी समय पर भंवरे का रूप रख लिया कि भंवरे का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकल के परिक्रमा कर लो। जो भेद रामचरितमानस में वर्णन आया है, काकभुषुंडी जी ने कहा कि मैंने भेद करा था इसलिए मुझे ये शरीर मिला। इसलिए हमारे यहाँ तो कहते राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी ने है गाया, राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी ने गाया, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी ने गाया, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी ने गाया, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। हमारे यहाँ भेद नहीं है। शिव महापुराण भेद करना नहीं बताती। शिव पुराण तो यह कहती है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या। राम में भी शिव है, शिव में राम है, राम में कृष्ण है, कृष्ण में राम है, सब में शंकर है। नारायण में शिव है, शिव में नारायण है।